तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड इस कंपनी की, क्योंकि आज इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है धीरज हिंदुजा, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत ही अच्छी कमेंट्री दी है आने वाले समय में। तो उनके एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, जिससे आपको अंदाजा आएगा इस कंपनी में क्या किया जाए। तो ये जो व्यक्ति, उनका नाम धीरज हिंदुजा है, जो कि हिंदुजा ग्रुप मतलब जानते होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप है, रेप्यूटेड ग्रुप है। और उनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या जो उनकी ऑर्डर बुक है वो भरी हुई है, 10,000 व्हीकल्स उनको ऑर्डर मिल चुकी है, जो कि कह सकते हैं बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और ये किसके वजह से, मतलब कौन से इसमें मिली उनको ऑर्डर, तो जानते होंगे ये जो है कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। और अभी इन्होंने इलेक्ट्रिक में भी एंट्री कर दी है, क्योंकि जब आप जानते होंगे ज़माना इलेक्ट्रिक का चल रहा है और ये फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक का ही है। तो इसी की वजह से उन्होंने भी एंट्री कर दी है। ELCV आप देख सकते हैं उधर, ELCV मतलब इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। तो इसमें उन्होंने एंट्री कर चुकी है और 10,000 बुकिंग्स इनको मिल चुकी है, जो कि कह सकते हैं अच्छा खासा उनको रिस्पॉन्स मिला है। तो उसी के बाद उसी के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम उसमें मोबिलिटी में स्विच करने जा रहे हैं अभी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, मतलब जो बाहर भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक का माहौल है, ग्रीन एनर्जी का माहौल है, मगर इतना नहीं है जितना इंडिया में। उन्होंने वही कहा है, जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है उसकी वजह से हम थोड़े से मतलब कह सकते हैं कॉशियस है बाहर के देशों में। मगर अगर भारत की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है, वाइल इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी इनकरेजिंग। मतलब देख सकते हैं उनका भी यही मानना है कि जो भारत सरकार है वो काफ़ी उन्हें मतलब उन्हें ही नहीं, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उन्हें काफ़ी मतलब अच्छा सपोर्ट भी कर रही है। और काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक अच्छा उनको इनकरेज कर रही है, पुश कर रही है, मतलब एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है ये। और एक जो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, जिसके मतलब अगर मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें बड़ी हो जाती है, मेरे को बहुत खुशी होती है, वो एक कैपेक्स। तो कंपनी ने अनाउंस भी किया है कैपेक्स, तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब क्या कहूँ, बहुत ही बढ़िया बात है। और उन्होंने कहा है कि हम कैपेक्स करेंगे, मतलब कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं किसी को नहीं पता हो तो आसान भाषा में बोल दूँ तो अपने बिजनेस में कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे धंधा बढ़े। और आप जानती है अगर धंधा बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब कंपनी एक्सपांड होंगी। तो वही करने वाली कंपनी, और कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, अप्रूव भी किया है, बोर्ड ने अप्रूव किया है। लगभग 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी बोर्ड ने अप्रूव कर दी है। और जो किस में डालने वाले, सबसे मेन बात, ठीक है वो कर रहे कैपेक्स करने वाले, मगर किस में करने वाले, तो उन्होंने ये भी कहा है, तो वो ईवी के आम है, ईवी आम स्विच मोबिलिटी, तो इसमें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ईवी का जमाना है, आने वाला फ्यूचर भी ईवी का ही रहेगा। जिस तरह से सरकार भी ईवी को बढ़ावा दे रही है और उसके फायदे बता रही, तो आप जानते होंगे उनको PLI स्कीम भी मिलती रहती है, मतलब अशोक लीलैंड कंपनी को नहीं, मगर जो भी सेक्टर में, इस सेक्टर में काम करती है उन सारी कंपनियों को, तो उसका एक अच्छा खासा फायदा भी मिल सकता है आने वाले समय में कंपनी को। तो उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि वो एक पार्टनर को देख रही है, ढूंढ रही है, जो उन्हें मदद करे। और ये पार्टनर जो आएगा वो सिर्फ मतलब लॉन्ग टर्म के विजन के लिए देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए रख लिया और फिर छोड़ दिया। तो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वो सोच रहे हैं। और ये हमें भी सोचना है कि आप अभी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और शेयर बाय कर लेंगे, और आपको लगेगा ये तुरंत 2 4 6 महीने में रिजल्ट रिटर्न चाहिए, तो वैसा नहीं है। क्योंकि ये जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए, जो इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं है तुरंत 1 2 साल में सब हो जाएगा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मतलब आपको दिखेगा ये, क्योंकि ये इन मतलब अभी उन्होंने अप्रूव किया है, तो अभी पैसे डालेंगे हर धीरे धीरे, तो और उसके बाद वो कैपिटल अपना बढ़े, मतलब जो कैपेसिटी वो बढ़ाएंगे और फिर उसको रिजल्ट दिखेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के विजन के लिए वो बात कर रहे हैं, और वो पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं जो उनको मदद करेगा इस काम में। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वो पार्टनर जो लेंगे, अभी पार्टनर लेंगे तो उनको कुछ देना भी पड़ेगा, मतलब एक तो आप उनको पैसे देंगे या फिर स्टेक देंगे, तो वो राइट वैल्यूएशन पे भी देंगे बोले, मतलब वैल्यूएशन का भी कंसर्न रहेगा उन्हें, ऐसा उनका मानना है। तो देखते आने वाले समय में अब कब उनको पार्टनर मिलते हैं। और बस उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्फ्यूजन करेंगे वो, मतलब इन्फ्यूजन मतलब जो इन्फ्यूज मतलब पैसे डालेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो जो उनका जो बिजनेस प्लान है उनमें एक अच्छी खासी बड़ी रोबस्ट ग्रोथ आएंगी, और वो मतलब कह सकते हैं बड़ी उछाल आएंगी। तो आने वाले हमें मतलब
तुरंत तो नहीं, पर आने वाले आगे के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखना होगा कि उनकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ती है। और उन्होंने यही कहा है कि जो ई मोबिलिटी की स्पेस है, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है वो इंडिया में अच्छी खासी और तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, मतलब कंपैरिजन करें तो बाकी के देश में, अगर यूरोप में, तो उनका कहना है जो ईवी पेनिट्रेशन है वो भारत में बहुत फास्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और जो बाहर बाहर भी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं बाहर नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर जो जो पेस है जो वो धीरे धीरे हो रही है, स्लोली हो रही है। तो ये कह सकते हैं अच्छी बात है। जो ट्रांजिशन कहते हैं हम, वही कहा उन्होंने, जो ट्रांजिशन है, मतलब जो चेंज करना होता है डीजल और सीएनजी पेट्रोल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो इंडिया में काफ़ी फास्ट हो रहा है। लोग मतलब एडॉप्ट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं है। इसीलिए मतलब ज़्यादा कंपनियाँ इसमें एंट्री कर रही ईवी व्हीकल्स में, और सरकार भी बढ़ावा देते जा रही। तो ये अच्छी बात है हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो मतलब टारगेट रखा है कि 20% का जो सेल है वो उनका सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए, ऐसा उनका मतलब अभी तो उन्होंने टारगेट रखा है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है, कितना सेल आता है उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो बस ये रहे अशोक लीलैंड की न्यूज़। आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। और ये वीडियो मैंने किसी बाय और सेल के लिए नहीं बनाया है, ये आपको न्यूज़ पता चाहिए सब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन से सेगमेंट में एंटर कर रहा है, तो ताकि आपको सब पता रहे, अपडेटेड रहे। और ज़रूरी नहीं क्या जो भी इसमें एंट्री करेगा वो मतलब सफल ही होगा, हो सकता है कुछ असफल कंपनियां भी रहे। तो हमें अच्छे से सब ध्यान में रख के निवेश करना है कौन सी भी कंपनी में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।